बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फोस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, एक अच्छी खबर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस्लामाबाद पुलिस में एक दफ़ा फिर बहुत सारी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इन जॉब्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखकर इसको शेयर भी कर देना है। ठीक है, यहाँ पर नेशनल पुलिस फाउंडेशन बल्कि इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एडवर्टाइज़मेंट आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन-कौन सी असामियाँ हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई आप कैसे करेंगे। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस और ये एग्ज़ीक्यूटिव स्टाफ की जॉब्स हैं। एग्ज़ीक्यूटिव स्टाफ का मतलब होता है कि ये यूनिफ़ॉर्म पर्सनल की जॉब है, ठीक है? और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स मेल हों या फीमेल हों लेकिन क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हों तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो असामी है वो एसआई की है, सब इंस्पेक्टर 14 स्केल की असामी है। इसकी सीटें कितनी हैं? 60 सीटें हैं, 60। और कोटा वाइज अगर बात करें तो ओपन मेरिट पर जनरल ओपन मेरिट पे 2 हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 25 सीटें हैं जिनमें से 3 खवातीन की हैं और 2 अक़लियती कोटा के लिए है। पंजाब की 13 सीटें हैं, 1 खातून कोटा है और 1 नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा है। सिंध रूरल और अर्बन की मजमूई तौर पर 5 सीटें हैं और केपीके की 3 सीटें हैं और 1 खवातीन का कोटा है। बलूचिस्तान की 2 सीटें हैं, फाटा की 1 है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट है। जो एज लिमिट है वो तमाम के लिए सेम है। 18 साल से 18 या 18 साल से उम्र ज़्यादा होनी चाहिए और 25 साल तक इसकी एज लिमिट है। आपने अगर बीए किया है, ग्रेजुएशन यानी 14 इयर्स एजुकेशन अगर आपने की है तो आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड यानी फिटनेस आपकी होनी चाहिए। कम से कम आपका जो कद है वो 5 फुट 7 इंच होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच का कद रिक्वायर्ड है। छाती मेल के लिए 33 से साढ़े 34 इंच तक होनी चाहिए और इसके अलावा रनिंग का टेस्ट भी होगा। 1 मील दौड़ है 7 मिनट में कवर करनी होगी मेल के लिए, लड़कों के लिए, और 10 मिनट का टाइम है फीमेल के लिए, राइट। इसके बाद सेकंड नंबर पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई की असामियां हैं 24 और इसका 11 स्केल है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, यानी आपकी एज लिमिट 18 या 18 से ऊपर और 25 या 25 से कम होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका फिट होना चाहिए। 5 फुट कद 7 इंच मेल के लिए, फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच का कद, और चेस्ट मेल के लिए 33 से साढ़े 34 तक, और रनिंग सेम है। बाकी ये जो 14 सीटें सॉरी 24 सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है तमाम सूबों के लिए, वो आप यहाँ पर मुलाहिजा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, कांस्टेबल की बहुत ज़्यादा आसामियाँ हैं 1540। तो ये बड़ी तादाद में एक दफ़ा फिर इससे पहले भी अनाउंस की थी और अभी एक दफ़ा फिर अनाउंस की गई हैं 1540 कांस्टेबल की 7 स्केल की वैकेंसियाँ। और यहाँ पर ओपन मेरिट पे जनरल 58। अच्छा, इस ओपन मेरिट जनरल का मतलब है पूरे पाकिस्तान से कोई भी कैंडिडेट्स हो, मेल हो फीमेल हो, चाहे किसी भी सूबे से उसका ताल्लुक हो, अगर वो मेरिट पे आ रहा है तो वो अपॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और आईसीटी का मतलब है कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद का कोटा है। 654 इसकी सीट्स हैं जनरल, और खवातीन की 77 हैं, माइनॉरिटीज़ की 39 हैं। इसी तरीके से नीचे आ जाए, पंजाब की देख लें, सिंध, केपी के, बलूचिस्तान, फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की। इसी तरीके से खवातीन का कोटा और माइनॉरिटीज़ की भी सीट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। कांस्टेबल की पोस्ट पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जनाब आपने मैट्रिक अगर की है, मैट्रिकुलेशन की सनद है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी फिट होना चाहिए, यानी 5 फुट 7 इंच कद मेल के लिए, 5 फुट 2 इंच कद फीमेल के लिए, चेस्ट 33 से साढ़े 34 इंच मेन के लिए, और रनिंग भी इसमें सेम है। 1 मील रनिंग है, 7 मिनट में मेल को कवर करनी होगी और 10 मिनट टाइम है फीमेल के लिए। कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ज़रूरी हैं? नादरा का आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, कंप्यूटराइज़ या एनआईसी, एकेडमिक के आपके पास सर्टिफिकेट, डिग्रीज़ होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 2 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स ब्लू बैकग्राउंड के साथ, और एक एफिडेविट
जो कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से साइन शुदा होगा, वो कौन लोग एक्वायर करेंगे, यानी किन लोगों को उसकी ज़रूरत होगी माइनॉरिटी कोटा पे अगर कोई अप्लाई कर रहा है नॉन मुस्लिम्स के लिए, ठीक है? तो वो ये एफिडेविट भी पेश करेंगे, ठीक है? ये भी रिक्वायर्ड होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन पे देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन तो बहुत सारी हैं, इंपॉर्टेंट 2-3 बातें आपको बता देता हूँ। पहली तो आपने अप्लाई कहाँ से करना है और कितने दिनों तक करना है, ठीक है? तो ये 15 डेज़ के अंदर-अंदर आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन इन जो वेबसाइट है नेशनल पुलिस फाउंडेशन task.pk इस वेबसाइट पे आपने जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 2 नवंबर 2026 है। आपकी एज भी कैलकुलेट इस डेट तक होगी, राइट? और आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक पोस्ट के लिए फ़ीस 2000 है, हर पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई और फ़ीस लागू होगी, ठीक है? और फ़ीस आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इज़ी पैसा के थ्रू कर सकते हैं, जस्ट कैश के थ्रू कर सकते हैं, एटीएम के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, वन बिल, वन लिंक सर्विस भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो अगर आपको इसमें कोई इश्यू है, आप चाहते हैं कि मैं पेमेंट के हवाले से भी वीडियो बनाऊँ, तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इस पे भी एक वीडियो मुख्तसर सी बना दूँगा, राइट? और अब चलते हैं वेबसाइट पर जहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो इस मौके को आपने ज़ाया नहीं करना, इस मौके को लाज़मी आपने अवेल करना है। जो कैंडिडेट्स पिछली दफ़ा अनफॉर्चुनेटली रह गए थे, उनके लिए गोल्डन चांस है। अप्लाई ज़रूर करें। अप्लाई करने के लिए आप नेशनल पुलिस ts.p की इस वेबसाइट पर आ जाएँ। यहाँ पर सबसे पहले आप साइन अप कर लें। अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो आप डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं। साइन अप करते वक़्त शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर कीजिएगा, डैशेज़ नहीं लगानी, पहला नाम, आखिरी नेम और यानी अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर अपना दीजिएगा, वो वाला मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो, किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्टेड ना हो। अपना जीमेल आईडी यहाँ पर एंटर करें, जो आपकी यूज़ में है। आप पासवर्ड अपना रखें, पासवर्ड को दोबारा कन्फर्म करें, आई एग्री पे इस चेक बॉक्स पे चेक कर दें एंड क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। उसके बाद आपने करना क्या है, जो भी आपने क्रेडेंशियल्स रखी होंगी, लॉगिन डिटेल्स होंगी यानी अपना सीएनआईसी और पासवर्ड और इसके साथ-साथ नीचे जो सिक्योरिटी चेक है, यानी 2 नंबर जमा करने के बाद जो आंसर है, वो यहाँ पर राइट करके लॉगिन पे क्लिक कर दें, ठीक है? लॉगिन होने के बाद अपना जो प्रोफ़ाइल है, वो आपने कंप्लीट करना है, बायोडाटा की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। इसके बाद एजुकेशनल की डिटेल आपने एंटर करनी है, एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट अगर कोई है, वो तमाम डिटेल स्टेप बाय स्टेप अ, कंप्लीट करके पिक्चर अपलोड करके देन आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है? अप्लाई करने के बाद जो भी पीएस आईडी जनरेट होगी, चालान जनरेट होगा, वो आपने पेमेंट कर देनी है। तो ये आपका अप्लाई हो गया है, ठीक है? और कुछ करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हम ये सर्विस ऑफ़र करते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप का ऑफ़िशियल नंबर दिखाई दे रहा है। इस पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाना है। अपना ख़्याल रखिएगा। ऐसी मज़ीद ऑथेंटिक वीडियोज़ के लिए आप इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, आप अपनी तैयारी भी इस चैनल से कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएँ, आपको बहुत सारी यूज़फुल प्लेलिस्ट मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।